नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय चौधरी। आज आपके सामने फिर से एक नए वीडियो के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं रीट यानी राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा के लेवल फर्स्ट के सिलेबस के बारे में। देखिए, कुछ मुख्य बातें हैं वो आपके सामने मैं आज बताऊंगा। देखिए, रीट लेवल फर्स्ट का जो सिलेबस है उसमें 5 भाग किए गए हैं। 5 भाग के 30-30 क्वेश्चन हैं और पर क्वेश्चन 1 नंबर का है। यानी 150 क्वेश्चन आएंगे आपके और 150 ही नंबर का पेपर है और 2.5 घंटे का आपको समय मिलेगा। तो ये भाग कौन कौन से हैं, इन पर कुछ चर्चा करते हैं हम। देखिए, पहला जो पार्ट है इसका वो है बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। देखिए, इसके अंदर बाल विकास से संबंधित वृद्धि और विकास की संकल्पना, विकास के सिद्धांत और आयाम, विकास को प्रभावित करने वाले तत्व और अधिगम से उनका संबंध यानी सीखने से संबंधित है। वंश क्रम और वातावरण की भूमिका, ये इसका पहला पॉइंट है। दूसरा है अधिगम का अर्थ और संकल्पना, अधिगम को प्रभावित करने वाले तत्व, अधिगम के सिद्धांत। ये अधिगम वाले और जो टॉपिक हैं इससे रिलेटेड जो भी आपके सिलेबस में मेन मेन टॉपिक हैं और जो भी मुझे महत्वपूर्ण लगेंगे वो मैं धीरे धीरे आपको पढ़ाता जाऊंगा। जैसे अभी हिंदी करवा रहा हूँ, तो हिंदी जो है वो रीट लेवल फर्स्ट में भी है, सेकंड में भी है, आरएस में भी है, एसआई में भी है। हर एग्जाम के अंदर हिंदी है। तो आप एक एक चीज को ध्यान से देखते जाइए और पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर भी देखते जाइएगा। तीसरा है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अर्थ। व्यक्तिगत विभिन्नताओं को भाषा, जाति, लिंग, समुदाय के आधार पर समझना। बुद्धि का है संकल्पना सिद्धांत, इससे रिलेटेड है। फोर्थ इसमें है विविध अधिगमकर्ताओं की समझ। फिर पांचवा पॉइंट है शिक्षण अधिगम की प्रक्रियाएं। इसमें देखिएगा, जब सेकंड ग्रेड का एग्जाम हुआ था तो उसमें शिक्षण विधियों के अंदर मैंने कुछ टॉपिक आपको पहले भी करवा दिए थे। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, इसमें अध्यापकों की भूमिका। यानी जो पहला पॉइंट है, पहला टॉपिक, पहला पार्ट जो है वो है बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से संबंधित। इसके जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक मुझे लगेंगे वो आपके सामने मैं पेश करूंगा। उसके बाद में दूसरा है भाषा से संबंधित। ये भी 30 नंबर का है और 30 ही आपके क्वेश्चन आएंगे इसमें। तो देखिए, एक अपठित गद्यांश में से निम्नलिखित व्याकरण संबंधी प्रश्न। तो इसमें शब्द ज्ञान, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी शब्द, पर्यायवाची, विलोम, एकार्थी, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अवयव। तो देखिए, अभी ये टॉपिक में, इस टॉपिक में से जो संधि है वो मैं आपको कंप्लीट करवा चुका हूँ डिटेल में। एक एक चीज को डिटेल में 4 वीडियो पेश किए थे। दूसरा है समास। समास का अभी टॉपिक चल रहा है, उसका पहला पार्ट बना दिया है और 2-3 पार्ट अभी आपको और बनाऊंगा। और बाकी के जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं वो भी आपके सामने हिंदी धीरे धीरे कंप्लीट होती जाएगी। दूसरा वचन, काल, लिंग ज्ञात करना। फिर वाक्य रचना, वाक्य के प्रकार, मुहावरे, लोकोक्तियां, भाषा की शिक्षण विधि, शिक्षण के उपागम। उसके पश्चात भाषा शिक्षण में मूल्यांकन, यानी हिंदी भाषा से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं इसमें वो भी आपको मैं करवा दूंगा। उसके बाद में देखिए, तीसरा पार्ट भी है भाषा से संबंधित। आपको इंग्लिश या संस्कृत, इन दोनों में से एक भाषा चूज करनी है। तो देखिए, जो इंग्लिश है उससे संबंधित टॉपिक तो मैं आपको करवा सकता हूँ। और जहाँ तक रही दूसरी भाषा संस्कृत की बात, तो संस्कृत के अंदर मेरा कोई इतना कमांड है नहीं, तो संस्कृत से रिलेटेड तो वीडियो मैं आपके सामने नहीं रख पाऊंगा। हाँ, मॉडल पेपर, टेस्ट पेपर जो है वो आपके सामने संस्कृत के मैं जरूर रख दूंगा। और इंग्लिश की जो बात है, तो इंग्लिश के आपके टॉपिक मैं आपको काफ़ी करवा दूंगा यहाँ पे। जैसे अनसीन पैसेज वाला है और पोएम है, इसके अलावा इडियम्स है, फ्रेजल वर्ब है, और इसके अलावा बेसिक नॉलेज ऑफ इंग्लिश साउंड, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश। तो इंग्लिश से रिलेटेड जो भी टॉपिक यहाँ इंपॉर्टेंट आपके सामने आएंगे वो भी मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा। मेथड ऑफ इवेल्यूशन, ये भी करवा दूंगा आपको। तो इंग्लिश का 30 नंबर का पोर्शन है, चाहे संस्कृत चूज कीजिए या इंग्लिश चूज कीजिए, दोनों में से एक चूज करनी पड़ेगी और वही 30 क्वेश्चन आएंगे और 30 नंबर का है। उसके बाद में देखिएगा, फिर है पार्ट 4।
इस पार्ट 4 के अंदर है मैथ। इसमें भी 30 क्वेश्चन आएंगे और 30 ही मार्क्स का है। बहुत ही सिंपल सी गणित आती है, कोई मुश्किल गणित नहीं आती, जिसमें 1 करोड़ तक की पूर्ण संख्याएं, स्थानीय मान, तुलना, गणितीय मूल संक्रियाएं, जोड़ बाकी, गुणा भाग, और इसके अलावा भिन्न की अवधारणा, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, एलसीएम, लघुत्तम समापवर्त्य, महत्तम समापवर्त्य, अभाज्य गुणनखंड है, औसत लाभ हानि, सरल ब्याज है। इसके अलावा समतल और वक्रतल, समतल और ठोस ज्यामितीय आकृतियां जो है। उसके पश्चात 5वें पॉइंट में है गणित की प्रकृति और तर्क शक्ति, गणित की महत्ता, सामुदायिक गणित, औपचारिक और अनौपचारिक विधियों द्वारा मूल्यांकन, शिक्षण की समस्याएं। तो ये बहुत सिंपल सिंपल टॉपिक हैं। इनको बुक्स कौन कौन आप पढ़नी है आपको, वो भी मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में इस वीडियो के लास्ट में। 5वां पॉइंट है पर्यावरण अध्ययन। ये भी 30 मार्क्स का है और 30 ही इसमें क्वेश्चन आएंगे। पहला है परिवार। इसी के अंदर यह वस्त्र और आवास, व्यवसाय, सार्वजनिक स्थल और संस्थाएं, हमारी सभ्यता और संस्कृति, परिवहन और संचार, अपने शरीर की देखभाल, सजीव जगत, पदार्थ और ऊर्जा। यहाँ थोड़ी सी आपको साइंस भी मिलेगी। पर्यावरण अध्ययन के क्षेत्र और संकल्पना। और छठा पॉइंट है प्रयोगात्मक और प्रायोगिक कार्य। तो इस प्रायोगिक कार्य वाला जो है, इसमें चर्चा, समग्र और सतत मूल्यांकन, शिक्षण सामग्री, सहायक सामग्री, शिक्षण की समस्याएं, ये जो भी मेन मेन टॉपिक हैं इससे रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड, राजस्थान के आर्ट कल्चर से संबंधित, बिजनेस से संबंधित, सार्वजनिक संपत्तियों से संबंधित, वस्त्र और आवास से संबंधित, सामाजिक बुराइयों से संबंधित, ये सारे टॉपिक आपके सामने, मैं जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक मुझे लगेगा इनमें से एक एक टॉपिक को मैं लेते हुए आपके सामने रखता जाऊंगा। तो आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को इस चैनल के साथ जोड़ें, क्योंकि अभी मैं आपके सामने बहुत कुछ लेके आने वाला हूँ। मॉडल पेपर, टेस्ट पेपर, प्रैक्टिस सेट, इतने मॉडल पेपर, टेस्ट पेपर आपके सामने रखूंगा कि अगर आप उनको भी रात दिन करते रहेंगे तो भी 80% से मार्क्स आप ऊपर अपने ला सकते हैं। अब देखिए, जहाँ तक बुक्स की बात है, तो आपको जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है राजस्थान का, राजस्थान के बोर्ड की 5वीं क्लास से लेके और 10वीं क्लास तक की, या नहीं तो 10वीं तक नहीं तो कम से कम 8वीं क्लास तक की, 5वीं क्लास से लेकर के और 8वीं क्लास तक की सामाजिक विज्ञान की किताब, गणित की किताब, इंग्लिश की जो वो है सिंपल सी लैंग्वेज जो है उससे रिलेटेड, इंग्लिश से रिलेटेड बुक्स जो है, और हिंदी व्याकरण, हिंदी व्याकरण के लिए आप 9वीं 10वीं की जो किताब आती है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में, वो आप देख सकते हैं। तो एक तो वो चीज़ आप पढ़ सकते हैं। दूसरा, आप मार्केट से कोई भी एक गाइड, गाइड देखिए बहुत है जो फेमस, कई 3-4 गाइड हैं ऐसी, आप उनमें से कोई भी गाइड ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी गाइड है, लगभग सब गाइड एक जैसी सी है। बेसिक बुक के रूप में आपको अपनी सामाजिक विज्ञान की बुक्स पढ़नी है। अब देखिए, वो ओल्ड है न्यू है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस वो आपको पढ़नी है। ओल्ड न्यू से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर ओल्ड मिले तो ओल्ड पढ़िएगा, न्यू मिले तो न्यू पढ़िएगा। इसके साथ ही मार्केट से एक गाइड, कोई सी भी गाइड ले सकते हैं आप, प्लस पिछले सालों के प्रैक्टिस सेट, मॉडल पेपर, कोई ना कोई एक आपके पास में जरूर होना चाहिए। दूसरा, आपका जो रीट का सिलेबस है वो एनी टाइम आपके सामने आपकी टेबल पर रखा होना चाहिए। ये छोटी छोटी चीजें हैं, आप इनको फॉलो कीजिएगा, रिजल्ट आपको खुद मिलेगा। और इसके साथ ही इस पूरे टॉपिक में से 500 पॉइंट में से जो जो टॉपिक मुझे महत्वपूर्ण लगेंगे वो मैं आपके सामने पेश करता रहूँगा। तो लगातार इसी प्रकार जुड़े रहिएगा। रीट की वैकेंसी अब आने में ही है, कभी भी आ सकती है, तो पूरी तैयारी के साथ डटे रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।